नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 विशेषण। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। अब जो विशेषण शब्द है वह बना है विशेष से, अर्थात कोई खास बात। जब किसी वस्तु या प्राणी की कोई खास बात प्रकट की जाती है तो ऐसे शब्द जिनके द्वारा वह विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब जो विशेषण शब्द हैं वे किसकी विशेषता प्रकट करते हैं? वे करते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को। जैसे सफ़ेद गाय घास खा रही है, तो यहाँ गाय की विशेषता क्या है कि वह सफ़ेद है। इसी प्रकार काला घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। घोड़े की विशेषता है कि उसका रंग काला है। इसी प्रकार बगीचे में 5 वृक्ष लगे हैं, तो वृक्षों की विशेषता है कि उनकी संख्या 5 है। इसी प्रकार मुझे गर्म दूध चाहिए। दूध की विशेषता है कि वह गर्म होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार यदि हम विशेषण को परिभाषित करें तो विशेषण की परिभाषा होगी कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, ये सभी विशेषण के ही कुछ उदाहरण हैं। अब एक तो होते हैं जो विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें तो अभी बताया हमने कि उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। जिस प्रकार अभी हमने उदाहरण लिया था कि सफ़ेद गाय घास चर रही है। अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की, तो गाय हो गया विशेष्य और सफ़ेद हो गया विशेषण। इसी प्रकार बगीचे में 5 वृक्ष लगे हैं, तो 5 विशेषण और किसकी विशेषता बताई जा रही है? वृक्षों की, तो वृक्ष हो गए विशेष्य। बच्चों ये तो हुआ विशेषण और विशेष्य। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं एक वाक्य पढ़ रही हूँ, आप उसमें से विशेषण और विशेष्य छांटिए कि उसने लाल साड़ी पहनी है। इसमें विशेषण कौन सा है? तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो लाल शब्द है वह विशेषण है और विशेषता किसकी बताई गई? साड़ी की, तो साड़ी हो गया विशेष्य। ये तो हुए विशेषण की परिभाषा, विशेष्य और विशेषण शब्द। अब हम चलते हैं कि विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, और वे 4 भेद हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहीं पर हम इन चारों भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। अब ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, केवल गुण ही नहीं, उसके दोष, आकार, उसका रूप, रंग, दशा, अवस्था आदि सभी का बोध हो, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें आवश्यक ही नहीं कि केवल गुण ही हो, उसके दोष भी आएंगे, उसका रंग रूप भी आएगा, उसका आकार भी आएगा, उसकी दशा अवस्था आदि सभी चीज़ें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण है,
बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो सुंदर फूलों की विशेषता बता रहे हैं, तो सुंदर हुआ गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार धर्मपुर स्वच्छ नगर है और स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है। अब यहाँ पर जो गंदी है वह क्या है, नदी का दोष है, लेकिन ये जो गंदा शब्द है या गंदी शब्द है यह भी गुणवाचक विशेषण ही है। तो ये तो हमने जाना कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब चलते हैं विशेषण के जो दूसरा भेद है, संख्यावाचक विशेषण। अब जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, संख्या अर्थात गिनती, कि जिन चीज़ों से किसी वस्तु का या प्राणियों का उसकी गिनती का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक नहीं, संख्यावाचक विशेषण। संख्या का मतलब ही होता है, क्या होता है संख्या का, गिनती। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो यहाँ जो यह 40 शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थियों की, कि संख्या में वे 40 हैं। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है। अब यहाँ जो दोनों या दूसरी शब्द है यह भी संख्यावाची शब्द है, इस कारण यह किसका उदाहरण हुआ, संख्यावाचक विशेषण का। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं कि देश का हरेक बालक वीर है या सभी बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चों की विशेषता क्या है कि वे सभी हैं, या आकाश में अगिनत तारे हैं, उनकी गिनती ही नहीं है। ठीक है, हमें निश्चित संख्या नहीं मालूम। इसी प्रकार के पिताजी बाजार से कुछ आम लेकर आए। अब जो शब्द है 40, दूसरी, 100, 1000, इनमें तो हमें एक निश्चित संख्या पता है कि कितनी निश्चित संख्या है। तो जो इस प्रकार के जो विशेषण होते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब मैं ये आपको बता रही हूँ कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी आगे 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित में संख्या बिल्कुल तय नहीं होती, लेकिन हम उनको ऐसे व्यक्ति या ऐसे प्राणी या ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी जो निश्चित संख्या है वह अभी पता नहीं होती। जैसे कक्षा में आज थोड़े विद्यार्थी ही आए हैं। अब कितने थोड़े आए हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, इसकी हमें निश्चित संख्या नहीं पता, लेकिन हम विद्यार्थियों को गिन सकते हैं। इस कारण इन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण है। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसके भी आगे 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, जब हमें किसी जो शब्द है, जो विशेषण शब्द हैं उनसे एक निश्चित संख्या का बोध होता है तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब हमें संख्या का निश्चित बोध नहीं होता तो ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नापतोल, ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन नहीं सकते, केवल उनको नापते या तोलते हैं। तो जो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 गिलास दूध या 2 किलो आलू।
अब हम जो गिलास है दूध है उसको हम गिन नहीं सकते, उसको केवल हम नाप सकते हैं कि वह 100 मिलीलीटर है, 200 मिलीलीटर है, 1 गिलास है, 2 गिलास है। इसी प्रकार जो आलू है या चीनी है, चावल है, कपड़ा है, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम हमेशा नापते या तोलते हैं। अब पिताजी ने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब पेट्रोल को हम गिन तो नहीं सकते, केवल नापते हैं। तो जो इस प्रकार के विशेषण होते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण की ही तरह जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसके भी आगे 2 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं वे 2 भेद? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमें मालूम है कि मम्मी बाजार गई और 5 किलो चावल लेकर आई। मुझे कमीज सिलवानी थी इसलिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया। अब यहाँ पर जो 5 किलो चावल है या 2 मीटर कपड़ा है वह कितना परिमाण है उसका निश्चित बोध कराता है। तो ये 5 किलो या 2 मीटर कौन से विशेषण हुए? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसी प्रकार यदि हम कहें कि मुझे थोड़े से चावल चाहिए, दूध में कम चीनी डालो। अब जो यहाँ पर ये थोड़ा है या कम है वह हमें नहीं मालूम कितनी संख्या में डालना है, थोड़े कितने, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो, तो हमें निश्चित मात्रा नहीं पता। तो इसी प्रकार के जो विशेषण होते हैं वे कहलाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों हमने विशेषण का जो तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण उसको जाना कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम नापते तोलते हैं उनकी जो विशेषता प्रकट करते हैं ऐसे विशेषण शब्द कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण भी आगे 2 प्रकार के होते हैं जिसमें जो मात्रा है उसका निश्चित बोध होता है नाप तोल का हमें, तो ऐसे विशेषण कहलाते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं जो विशेषण का अगला भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है सार्वनामिक अर्थात सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसके संज्ञा के साथ किया जाता है और उसकी ओर इशारा करने के लिए या संकेत करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण या जो इनका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण भी इनको हम कहते हैं। तो उसका कारण आप पहले समझ लीजिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जब हमने सर्वनाम पढ़ा था तो क्या जाना था कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात वहाँ पर जो असली नाम है उसको हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर जो दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जो ये सार्वनामिक विशेषण है वह और सर्वनाम में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि सर्वनाम संज्ञा को हटाकर लगाए जाते हैं लेकिन जो सार्वनामिक विशेषण है वे संज्ञा शब्द के साथ उससे पहले आते हैं। यह तो हो गई इसकी पहचान। अब इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं। अब आप एक उदाहरण देखिए कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब आदमी क्या है? संज्ञा है। और यदि हम अलग से देखें वह, तो वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। लेकिन यह संज्ञा के साथ आया हुआ है, उस व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है,
इस कारण जो ये वह सर्वनाम शब्द है यहाँ एक विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसी कारण इसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप अगला उदाहरण देखते हैं, कौन छात्र मेरा काम करेगा। अब कौन को यदि हम अलग से देखें तो वह क्या है? एक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यदि हम ऐसे कहें कि कौन मेरा काम करेगा, तो यह जो कौन शब्द है यह एक सर्वनाम है। कौन छात्र मेरा काम करेगा, अर्थात हमने कौन के साथ संज्ञा लगा दी। जो छात्र शब्द है वह संज्ञा है, तो हमने जब इसे संज्ञा से पहले लगा दिया और इस कारण यह क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा यदि हम दें तो क्या होगी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण या उसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों, ये तो हुआ विशेषण के 4 भेद। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? पहला भेद हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, उसके बाद आया संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक के भी आगे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, और इसके भी आगे 2 भेद। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। अब इसके साथ ही एक बात और है कि जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। कई बार हम 2 विशेषण प्रयोग करते हैं, जैसे रमा बहुत अच्छी लड़की है। अब जो रमा है उसकी विशेषता है कि वह अच्छी है, लेकिन अच्छी की भी विशेषता क्या बता रहे हैं? बहुत। तो यह जो बहुत शब्द है वह क्या है? प्रविशेषण। यानी प्रविशेषण क्या हो गए? जो शब्द विशेषण की भी और विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने बहुत बड़ा पेड़ है। अब बड़ा किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की, लेकिन जो ये बहुत शब्द है यह उस बड़े की भी विशेषता बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रविशेषण। तो बच्चों, आज हमने पाठ विशेषण पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।